एक बड़ा सा जंगल था जहाँ बाल गोपाल का जन्मदिन मनाने के लिए सभी जानवर उत्सुक थे। जहाँ हर साल जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, इस बार का आयोजन कुछ खास था। सभी जानवर बड़े ही उत्साह से श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। कैसी हो मेरी प्यारी जनता, क्या सब तैयार है इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन सबसे खास बनाने के लिए? हाँ महाराज, मैंने पूरे जंगल में संदेश फैला दिया है। हर जानवर को पता है कल बाल गोपाल का बर्थडे है। मैंने तो नाच की भी तैयारी कर ली है। आज की रात निकलनी है, बस फिर नाच गान से पूरा जंगल गूंजेगा। बहुत अच्छा, आज हम सब मिलकर बाल गोपाल के जन्म का स्वागत करेंगे। न कोई शिकारी, न कोई डर, सिर्फ भक्ति और खुशी का दिन और रात। मैंने शहद का सबसे मीठा भोग इकट्ठा किया है। ये बाल गोपाल को बहुत पसंद आएगा। मैंने कान्हा के लिए रंग बिरंगे फूलों की माला बनाई है। वो पहनेंगे तो पूरे जंगल के राजा लगेंगे। तुम लोगों ने अच्छी तैयारी की है, बस कोई खतरा ना आए यो अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, हम सब धूमधाम से मटकी फोड़ेंगे। हाँ है जितना खुश होना है तो होलो में भी देखता हूँ तुम लोग कैसे मटकी फोड़ते हो। तुम सब लोगों ने मुझे जंगल से निकल दिया था ना, अब मैं बदला लूंगा, लेकिन कैसे बदला लो? भेड़िया ये सब सोच ही रहा था, तभी भेड़िया को दिखता है कि लोमड़ी और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे थे। अरे मेरी चालक धन्नो, तुझे होता है कि कल जो मटकी फोड़ने वाले हैं वो मटकी साधारण नहीं है। क्या मतलब वो साधारण नहीं है? मटकी क्या सोने की है क्या? तब तो मजा आएगा, जब मटकी फूटेगी तो थोड़ा सोना मिल जाएगा। अरे नहीं, ये साधारण नहीं, मतलब वो मतली गाय को एक साधु महाराज ने दिया था और कहा था कि इसके फूटते ही जंगल पहले से भी खुशहाल हो जाएगा। अरे वाह, मस्त आदि मिल गाय। अब वो लोग मटकी नहीं फोड़ पाएंगे। जब मटकी ही नहीं होगी तो वो लोग दही हंडी कैसे फोड़ेंगे? हा 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 हा। रात होते ही मैं गाय के घर से वो मटकी चुरा लूंगा। फिर रात होते ही भेड़िया गाय की घर तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में भेड़िया गाय के घर के अंदर खड़ा है और गाय सोया है। अरे वो रही मटकी, बहुत अच्छी है। चलो फटाफट चुरा के भाग जाता हूँ। भेड़िया मटकी लेके भाग रहा था, लेकिन एक चिया ने देख लिया था। अरे कहाँ गई मटकी? सोते वक्त मैंने यहाँ ही रखी थी। अरे नहीं, कहीं मटकी चोरी तो नहीं हो गया है? भगवान, ऐसा हुआ होगा तो मुझे शेर के पास जाना होगा। महाराज गजब हो गए, वो साधी ने मटकी दी थी, वो चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम? मटकी के बिना दही हांडी कैसे फोड़ेंगे? अब मुझे उन चोर को पकड़ के बराबर सजा दो। हाँ, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन चोरी कर गए। तभी वो ही चिड़िया वहाँ आती है और देखो क्या कहती है। सुनो महाराज, मैं जानती हूँ कि कौन चुरा ले गया है मटकी। हाँ हाँ, बताओ कौन है वो पापी? मैंने उस रात को भेड़ियों को मटकी लेकर भागते हुए देखा था। क्या क्या भेड़िया महाराज? कहीं वो वाही तो भेड़िया नहीं जिसको हम सब ने मिलकर निकल दिया था? हाँ हाँ, वही था। अच्छा, तो ये बात, वो बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। अब क्या करें महाराज? ध्यान से सुनो सभी, अब हमें भेड़िए को पकड़ने के लिए एक चाल चलनी होगी। हाँ महाराज, पर कैसी चाल? हम एक और मटकी जंगल के बीचों बीच रखेंगे, लेकिन वो मटकी नकली होगी, उसमें एक जाल छिपा होगा।
वाह महाराज, और हम सब कहीं छिपकर निगरानी करेंगे। बिल्कुल, जैसे ही भेड़िया मटकी चुराने आएगा वो फंस जाएगा। बहुत बढ़िया, इस बार वो नहीं बच पाएगा। तो तय रहा, आज रात हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। रात का समय, जंगल शांत है। नकली मटकी पेड़ के नीचे रखी गई है। सब जानवर झाड़ियों में छिपे हैं। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। भेड़िया धीरे धीरे आता है और मटकी की तरफ बढ़ता है। हा हा हा, आज फिर से मिल गई मटकी, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे। जैसे ही भेड़िया मटकी उठाता है, पैर जाल में फंस जाता है और जाल कस जाता है। अरे ये क्या, छोड़ो मुझे, ये चाल थी। अब बता, तूने ये सब क्यों किया? तुम सब ने मुझे जंगल से निकाल दिया था। मैं बदला लेना चाहता था। लेकिन ये तरीका सही नहीं था। तुमने हमें धोखा दिया। अब तुम्हें जंगल की अदालत में ले जाना होगा। सभी जानवर मिलकर भेड़िए को जंगल पंचायत में ले जाते हैं। पंचायत लगती है और सब सोच रहे हैं भेड़िए के साथ क्या किया जाए। हम सब मिलके ये फैसला लेंगे कि इस अधर्मी को क्या सजा दिया जाए। महाराज, इस दुष्ट को सजा बहुत कठोर देनी चाहिए। महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि ये भेड़िया सिर्फ बदले की भावना से ये सब कर रहा था। हमें उसे एक मौका देना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। सुनो भेड़िए, तेरी सजा ये कि सुबह जो हम दही हांडी फोड़ने वाले, उसमें तुम भी हिस्सा लोगे और गाय को मटकी फोड़ने में मदद करेंगे। धन्यवाद महाराज, मुझे मौका देने के लिए। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, लेकिन आपने मुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया। सुबह सब लोग दही हंडी की जगह पहुंचते हैं। सब लोग उत्साह में नाच रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। सुनो सुनो, अब हम सब मटकी फोड़ेंगे और ये दही हांडी गाय फोड़ेगी, क्योंकि ये मटकी साधु ने गाय को दी थी। ठीक है महाराज, चलो अब मटकी फोड़ते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। देर सब एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और गाय मटको फोड़ने के लिए तैयार है। गाय मटकी फोड़ देती है। सब लोग नाचने कूदने लग जाते हैं।